नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्नव और स्वागत है आपका रेलवे टॉकीज में। दोस्तों, हाल ही में राज्यसभा का एक अनस्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2500, जिसके थ्रू आपको ये पता चला है कि CBT 1 कितने बच्चों ने दिया है RRB JEE 2025 में। दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 5.75 लाख कैंडिडेट्स अपीयर्ड ऑन CBT 1। तो दोस्तों, यहाँ पे अब बात ये आ रही है कि कुछ पैनिक सा क्रिएट हुआ है कि मतलब कि जो आपका 2024 में जो वैकेंसी थी, लगभग वो वैकेंसी 8000 थी और उसका भी डेटा दिया गया है कि CBT में अपीयर लगभग 11 लाख कैंडिडेट हुए थे। मगर यहाँ वैकेंसी जो कि लगभग 1/3 हो गई, 2585 स्पेसिफिकली अगर कहें, और उस पर 5.75 लाख कैंडिडेट अपीयर हो गए, तो मतलब कंपटीशन का लेवल बहुत हाई हो गया। वाजिब सी बात है। इसलिए मैंने थंबनेल में भी लिखा है कि अगर आप कैलकुलेट करोगे यहाँ पे 11,08,000 सीट पे और 2585 सीट पे 5.75 लाख, तो कहीं ना कहीं 1.6x कैंडिडेट्स या फिर आप कह सकते हैं लेवल ऑफ कंपटीशन पर सीट इंक्रीज हुई है। मतलब 1.6 गुना, 1.5 गुना आप मान के चल सकते हो इंक्रीज हुई है। अच्छा, मगर क्या टोटल सिनेरियो जो था RRB JEE 2024 का वो सेम है RRB JEE 2025 में? बिल्कुल नहीं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे एनालिसिस अभी आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर रहेगा कि कट ऑफ हाई चला जाएगा। नहीं, आप अगर देखोगे 2024 वाले एग्जाम में पेपर का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 2024 से 2025 में जो क्वेश्चंस आपके आए हैं CBT 1 के बहुत हाई लेवल के आ गए हैं। क्वेश्चंस थोड़े बहुत इजी टू मॉडरेट हुए या कुछ मॉडरेट टू हार्ड हुए, मगर जो मेन यहाँ पे आपको जो डिफिकल्टी फेस हुई है दैट इज द लेंदी। मतलब क्वेश्चन को लेंदी कर दिया गया। और ये मैं पहले से भी आपको बताया था कि 90 मिनट में 100 क्वेश्चन वाला जो प्रॉब्लम है, ये 90 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। और उसमें भी देखो सेक्शनल भी नहीं है, आपको मिक्स क्वेश्चन है। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने थे, उसमें भी 2025 में क्वेश्चन लेंदी आए। तो यहाँ पे दोस्तों एवरेज मार्क्स बहुत ही अच्छे तरीके से डाउन हो गया। आप अगर 24 का एवरेज मार्क्स देखोगे वो कहीं ना कहीं 65 प्लस था, 65 प्लस एवरेज मार्क्स था। इसीलिए आप देखोगे 80 प्लस गया है सिलेक्शन के लिए मार्क्स UR में। मैं UR की बात कर रहा हूँ, आप और सब कैटेगरी में अलग डिफरेंस ले सकते हैं, मैं डिफरेंस पहले बताया हूँ। अभी मैं आपको ये आप तो आपने देखा ही होगा, इसके थ्रू आपको पता चला है। आप यहाँ पे जैसे देख सकते हो 11 लाख कैंडिडेट 7951 वैकेंसी पे अपीयर हुए थे। आप यहाँ पे देख सकते हो 5,74,000 अपीयर हुए हैं CBT 1 2585 वैकेंसी पे। चलो ये तो आपको पता है, मगर जैसे देखो अभी तक का जो सबसे ज़्यादा डेटा आया है, बल्क डेटा आया हुआ है रैंक गुरुजी का, मैं उसी को लेके चलता हूँ। हालांकि 5,75,000 कैंडिडेट अपीयर हुए हैं, मगर डेटा हमारे पास 84,000 85,000 कैंडिडेट का ही है। इसमें सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट अगर देखोगे तो 44.1 थी, जिसका गया है 25 वाला इवनिंग शिफ्ट। और सबसे हाईएस्ट किस में गया है 52.76, ये 20 वाला इवनिंग शिफ्ट। तो ये हार्ड और इजी का आपका अंतर है। मगर किसी में भी देखो 55 भी पार नहीं किया है, 53 भी पार नहीं किया है एवरेज मार्क्स। तो कहाँ से आप कंपेयर कर रहे हैं 2024 वाले पेपर को 2025 वाले पेपर से? कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो पूरा गणित हम लोग देखेंगे यहाँ पे, पूरा गणित पे ही बात करेंगे। कोई खुद का कोई एनालिसिस नहीं होता है, एनालिसिस हमेशा डेटा का होता है। मैं ये जो आप देख रहे हो ना रॉ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये डिस्ट्रीब्यूशन से आपको पता चल जाएगा, मैं अभी आपको निकाल के दिखाऊंगा कि क्या आपका कट ऑफ का रेंज रहेगा और क्यों नहीं ज़्यादा बढ़ोतरी होगी डिस्पाइट ऑफ 1.6x कंपटीशन। आप एक बार इस एनालिसिस को जरूर देखिए। यहाँ पे आपके 85,000 कैंडिडेट का डेटा है वो, और आपके पास 5.75 लाख कैंडिडेट्स आए हैं। पहली बात यहाँ पे आप पकड़ के चलिए, और ये हर जगह देखा गया है, हर एनालिसिस में ये डेटा बाद में आता है कि आपको देखने को लगभग 4.75 लाख बचे हुए कैंडिडेट्स मिल रहे हैं। दोस्तों, इसमें से मैं सेम कैटेगरी में एवरेज मार्क्स नहीं रख सकता हूँ। ये 85,000 का जो एवरेज आया है वो इन 4.75 लाख का एवरेज नहीं होगा। ये एवरेज हमेशा आप देखेंगे जब फुल एवरेज आता है मार्क्स, ये पूरे कैंडिडेट का जब एवरेज मार्क्स निकल के आएगा, ये आपको 3 से 4 नंबर डाउन हो जाता है। ये क्यों डाउन हो जाता है? क्योंकि इसमें मिनिमम 2 लाख कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनका मार्क्स मोर देन बिलो एवरेज है, जो हो सकता है पहली बार अटेम्प्ट ही दे रहे हों, कुछ ट्रायल के लिए भी देते हैं, कुछ बच्चे अनसीरियस कैंडिडेट्स भी होते हैं। ऐसे बच्चे चेक भी नहीं करते हैं अपना डेटा और बस एग्जाम से दे के इनको आ जाना है। तो इन कैंडिडेट्स का मार्क्स जो है हैवीली डाउन कर देता है एवरेज को,
तो जब भी आप कैलकुलेशन में लोगे तो 85,000 का डेटा आप यूं ही उठा के नहीं ले सकते हो। अगर 85,000 में कहीं 44 गया है एवरेज, तो पूरा डेटा निकलने के बाद ये कहीं ना कहीं 41-40 के लगभग में आ जाएगा आपका। फिर भी चलिए हम 5.75 लाख को 85,000 कैंडिडेट्स के डेटा के ऊपर इंटरपोलेट करते हैं, और जो वेटेड एवरेज है इसका, ये आप जब कैलकुलेट करोगे ये 3 से 4 नंबर नीचे चला जाएगा। क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन है लो रैंकर्स का, आप देखोगे यहाँ पे बहुत कम बच्चे हैं जिन्होंने 70 के लगभग स्कोर किया है, और बहुत ज़्यादा बच्चे हैं जो लोअर स्कोर के साइड हैं। वेटेड एवरेज को जब आप कैलकुलेट करोगे दोस्तों, तो 5.75 लाख का जो एवरेज आएगा वो 3 से 4 मार्क्स डाउन हो जा रहा है। आप एक बार खुद से भी देख सकते हो ये चीज़। अब बात होती है यहाँ पे कि आपके पास वैकेंसी कितनी है, 2585। आप कितने बच्चे जाओगे CBT 2 देने के लिए? 15 गुना, मतलब 15 इंटू 2585, 15 इंटू 2585 बच्चे जाएंगे CBT 2 देने के लिए। कितने? 38,775 बच्चे। 38,775 बच्चे कितने में? 5.75 लाख बच्चों में। अगर आप इसको कंसीडर करते हो, इस डेटा को, इतना में इतना अगर जाएगा, तो आपको कहीं ना कहीं दोस्तों टॉप 7% कैंडिडेट्स में लाई करना पड़ेगा। टॉप 7% कैंडिडेट्स में अगर आप लाई करते हो अपनी कैटेगरी में, तो ही आप अपीयर हो पाओगे CBT 2 के लिए। तो टॉप 7% में आने के लिए आपको कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे? टॉप 7% में लाने के लिए आपको कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे? 85,000 में अगर देखा जाए तो 85,000 में ये टॉप 7% में लाने के लिए ये एवरेज निकल के आ रहा है 70.2 से 71.6। आप ये पूरा जो डेटा आपका रैंक गुरुजी का दिया हुआ है, कितने बच्चे कितने से ऊपर हैं, जैसे कि आपको मैं एग्जांपल के लिए बता दूं कि रॉ मार्क्स, अच्छा ये सारी कैलकुलेशन मैं रॉ मार्क्स पे कर रहा हूं, क्योंकि रॉ मार्क्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद परसेंटाइल हो, नॉर्मलाइजेशन हो, शिफ्ट वाइज ऊपर नीचे हो, उस पर ज़्यादा मैं अभी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। रॉ मार्क्स आपके जो हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था कि 65 से ऊपर जिनका रॉ मार्क्स आ रहा है वो जरूर तैयारी करें CBT 2 के लिए। तो मैं इस चीज़ को यहाँ पे शो कर रहा हूँ। देखो, तो 70.2 से 71.6 यूआर कैटेगरी में जिनका रॉ मार्क्स है वो टॉप 7% में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ आप देखोगे 2444 बच्चे ऐसे हैं जिनका 76 से मार्क्स ज़्यादा है, और 6439 बच्चे ऐसे हैं जिसका 71 से मार्क्स ज़्यादा है। तो मगर ये किसका डेटा है? ये 85,000 स्टूडेंट का डेटा है, मगर इसको इंटरपोलेट करना नहीं भूलिए। आप अगर इस डेटा को 5.75 लाख कैंडिडेट्स के वेटेड एवरेज पे इंटरपोलेट करते हो, तो ये डेटा कहीं ना कहीं गिर के 3 से 4 मार्क्स डाउन जाता है। मतलब 70 यहाँ पे 2 से ये डेटा जाएगा आपको 66.2, और ये 71.6 से ये डेटा चला जाएगा आपको 67.6। मतलब कि अभी भी अगर 66 से ऊपर जिनका भी मार्क्स है, राव मार्क्स 66 से ऊपर जिनका भी मार्क्स है, वो CBT 2 के लिए जरूर से जरूर तैयारी करेंगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सारा डेटा से कैलकुलेट किया हुआ है। आप खुद से भी कैलकुलेट करके एक बार देख सकते हैं। आप तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, इच्छुक हैं, और मैंने बुक लिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, सम इंपॉर्टेंट बुक्स फॉर योर टेक्निकल्स एंड नॉन टेक्निकल्स। यू कैन श्योरली चेक दीज आइटम्स इन योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप देखो, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा, ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं से भी आप परचेज कर सकते हो। तैयारी मत छोड़िए, तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।